यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी डर भरी कहानियां मिलती रहे। शुभम करीब 5 साल बाद अपने गांव भीलपुर वापस लौटा था। शहर में नौकरी करने के बाद वह कुछ दिन सुकून की तलाश में घर आया था, लेकिन गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, मानो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। गांव की गलियां वीरान थीं और हर दूसरा दरवाजा बंद। लोगों के चेहरे पर डर की एक परछाई साफ दिख रही थी। शुभम ने अपनी मां से पूछा, मां, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहां हैं? मां ने धीमे स्वर में कहा, शुभम, जब तू गया था उसके कुछ ही महीनों बाद से यहां कुछ गड़बड़ होने लगी। रात को चीखें सुनाई देती हैं, लोग गायब होने लगे हैं और सबसे ज्यादा डर सबको उस पुरानी हवेली से है। कौन सी हवेली? वो जो गांव के उत्तर में वीरान पड़ी थी, ठाकुर साहब की हवेली। 5 साल पहले वहां आग लगी थी, लेकिन न कोई मरा न कोई जिंदा मिला। तब से हर रात वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। जो भी गया लौट के नहीं आया। शुभम को यकीन नहीं हुआ। अरे मां, ये सब अंधविश्वास है, मैं कल ही देख के आता हूं उस हवेली को। मां ने मना किया, लेकिन शुभम जिद्दी था। अगली रात टॉर्च और एक कैमरा लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। जैसे ही वह अंदर गया, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ने लगी। हवेली के बाहर पहुंचा तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर जले हुए फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। शुभम ने कैमरा चालू किया और दस्तावेज बनाना शुरू किया। मैं शुभम हूं और यह है भीलपुर की रहस्यमयी हवेली। मैं पता लगाऊंगा कि यह सब झूठ है या कोई सच्चाई। तभी एक झटका सा लगा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है वहां? शुभम चिल्लाया। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। शुभम डरते हुए उस ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, लहूलुहान और गीले बालों के साथ। बचाओ, वह फुसफुसाई, फिर एक पल में गायब हो गई। शुभम के होश उड़ गए। उसके कैमरे में वह सब रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन अब वो भाग नहीं सकता था। दरवाजा जाम हो चुका था। उसे अब कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, किसी बच्चे के रोने की, किसी औरत के गाने की और किसी के हंसने की, जो धीरे धीरे डरावनी होती चली गई। वह हवेली के तहखाने में पहुंचा, जहां से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। सीढ़ियां टूटी हुई थी, लेकिन किसी तरह वह नीचे पहुंचा। वहां उसे कुछ लकड़ी के ताबूत दिखे। तभी एक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुला। अंदर वही लड़की थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक, और वह सीधा शुभम की ओर बढ़ी। तू भी हमें छोड़ के गया था शुभम, अब कभी नहीं जाएगा। शुभम भागा, ऊपर की ओर दौड़ा, लेकिन फर्श पर गिर पड़ा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, शुभम, बेटा उठ। शुभम ने आंखें खोली। वह अपने कमरे में था, मां के पास, पसीने से लथपथ। ये क्या हो रहा है मां? वह हाँफते हुए बोला, बेटा तू रात को घर ही नहीं आया था। सुबह गांव वालों ने तुझे हवेली के पास बेहोश पाया। लेकिन मां, मैंने जो देखा, कुछ नहीं देखा तूने, सब भ्रम है। वही तो उस हवेली की शक्ति है। वो लोगों को उनके डर दिखाती है। शुभम का कैमरा अभी भी उसके बैग में था। उसने तुरंत वीडियो चेक किया। कैमरे में सिर्फ अंधेरा और चीखें थी, कोई चेहरा, कोई आत्मा नहीं। लेकिन अंत में एक दृश्य आया। वही लड़की कैमरे की सीधी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तू बच नहीं पाएगा। कैमरा बंद। आगे की कहानी के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला पार्ट।